morning students. Today we are going to study about the dimensions of a physical quantity. स्टूडेंट्स हमने नोट्स में पहले जो नोट्स भेजे थे मैंने उसमें हमने पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक तो फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड सेकंड डेराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़. अब हम जो फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ लेते थे एसआई यूनिट सिस्टम में, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो थी 7. कौन कौन सी थी वो? मास, सेकंड वाज लेंथ, थर्ड वाज टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, sixth luminous intensity, and seventh is quantity of matter. ये स्टूडेंट्स पहले ही बता दिया है आपको. क्लियर? ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, These quantities are called dimensions of physical world. ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस को हम लिखते हैं. क्लियर? पहले हम इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं कि इसकी डायमेंशंस क्या क्या होती हैं इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ की. तो ये इनको हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में. जो मास है, मास के लिए हम यूनिट लेते हैं m. लेंथ के लिए लेते हैं हम l. टाइम t. टेम्परेचर के लिए हम लेते हैं k. इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A. ल्यूमिनस इंटेंसिटी C, D एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए हम लेते हैं मोल. क्लियर स्टूडेंट्स? ये आ गई हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़. इनकी हेल्प से हम जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला उनका हम ले सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? द एक्सप्रेशन दैट शोज विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड what power enters into the derived unit of that physical quantity is called a dimensional formula of the given physical quantity. क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे हमने कोई भी डिराइव्ड यूनिट है उसका हमने फॉर्मूला लिखना है, तो हम जो उसमें क्या करते हैं, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उनको यूज़ करते हैं. और हमने ये भी देखना होता है कि जो उसकी पावर है उसमें कितनी पावर से वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट है, वो उस डिराइव्ड यूनिट में यूज़ होगा. जैसे कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल एरिया. एरिया हमें पता है दैट इज़, उसका फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. क्लियर? अब लेंथ के लिए हम जो डायमेंशनल फॉर्मूला लेंगे वो होगा L, और ब्रेथ के लिए भी हम लेंगे L. क्लियर? तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं L स्क्वायर. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो फंडामेंटल फॉर्मूला ले लिया, हमने वो ले लिया L और उसकी पावर कितनी होगी 2. क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हम जो है डायमेंशनल फॉर्मूला वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ले सकते हैं. और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं m0 L2 T0. ये बनता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला. क्लियर?
उसी तरह से हम वेलोसिटी के लिए ले सकते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल आ गया। सेकंड हम ले सकते हैं, मान लो वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं लेंथ में, लेंथ मेज़र करते हैं डिस्टेंस में, तो डायमेंशनल फॉर्मूला में लेंथ आएगी, मतलब मीटर में उसको मेज़र करते हैं, किलोमीटर में। टाइम के लिए हमने लिया था डायमेंशनल फॉर्मूला टी। तो हम स्टूडेंट्स इसको, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं वेलोसिटी का, क्या आएगा इसके लिए, m0 L1 एंड t स्टूडेंट्स t के लिए आएगा आपका -1। ये आ गया आपका वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स, होप आप सबको समझ आ गया होगा कि किसी भी जो डिराइव्ड यूनिट है उसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the dimensions of the fundamental quantities on the two sides of a physical relation must be same। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला ले रहे हैं दो फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज हमने ले ली हैं, तो उसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला ले रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट ले लिया m पावर a l पावर b एंड t पावर c। क्लियर? और दूसरी जो हम दूसरी साइड पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज ले रहे हैं, तो उसका बेसिक फॉर्मूला हम ले लेते हैं, मान लीजिए mx ly t z। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या प्रूव होता है इससे, दैट a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू y एंड c इज इक्वल टू z। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ होमोजेनिटी। थैंक यू।